हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। मैं हूं अनिकेत और मैं हूं फिफ्थ ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन रशिया। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एमबीबीएस इन रशिया के बारे में सब इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कॉलेज कैसे है, यहाँ का एजुकेशन कैसा है, फीस स्ट्रक्चर, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स और भी बहुत कुछ। तो चाहे आप स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो और जस्ट क्यूरियस टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि मैं बहुत ही वैल्यूबल इंसाइट्स देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडिया में हर साल लाखों स्टूडेंट्स नीट की एग्ज़ाम देते हैं और उसमें से बहुत ही कम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में इंडिया में। तो लगभग 20 लाख के आसपास स्टूडेंट्स नीट की एग्ज़ाम देते हैं हर साल, और गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स है इंडिया में बस 80,000 के आसपास। तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। तो जिनका सिलेक्शन एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होता, वो स्टूडेंट्स में भी दूसरा कोर्स चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस और नर्सिंग एंड ऑल। और कुछ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ड्रॉप ले लेते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट देने के लिए। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं इंडिया में, जहाँ की फ़ीस बहुत ही ज़्यादा है, हर साल डोनेशन देना पड़ता है। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अब्रॉड एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं। तो हम बात करेंगे अब्रॉड एमबीबीएस करने के लिए इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ अवेलेबल है, जैसे कि चाइना, रशिया, फिलीपींस, बांग्लादेश, यूक्रेन में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते थे एमबीबीएस करने के लिए हर साल, लेकिन वार की वजह से वहाँ पे अभी कोई नहीं जाता है। सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट जाते हैं एमबीबीएस करने के लिए रशिया में, क्योंकि रशिया में बहुत ही ज़्यादा कॉलेजेस है, ऐसे कह सकते हैं, और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सीट्स भी है रशिया में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रशिया चूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी कहानी बताना चाहता हूँ कि मैं रशिया में क्यों और कैसे आया। तो मैंने नीट की एग्ज़ाम दी थी 2019 में। तो मुझे नीट में स्कोर आया था 400 के आसपास। तो मेरा इंडिया में गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मुझे नहीं मिली। ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था, तो मुझे थर्ड अटैम्प्ट नहीं देना था, तो इसलिए मैंने अब्रॉड एमबीबीएस करने के लिए सोचा। और इसके लिए मेरे पेरेंट्स रेडी नहीं थे स्टार्टिंग में। मोस्ट ऑफ द इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को दूसरे कंट्रीज़ में नहीं भेजना चाहते। उनको मतलब डर लगता है कि अकेला अपना बच्चा इतना दूर जाके कैसे रह पाएगा, कैसे मैनेज कर पाएगा अकेले। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स स्टार्टिंग में थोड़ा सा नहीं बोलते अब्रॉड जाने के लिए। लेकिन मैंने बहुत ही ज़्यादा कन्विंस किया था उनको कि मैं मैनेज कर लूँगा सब कुछ। और एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड ऑलरेडी था रशिया में जो कि एमबीबीएस कर रहा था, तो इसलिए मेरे पेरेंट्स बाद में मान गए थे। तो रशिया में लगभग 25 यूनिवर्सिटीज़ है जो कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सर्टिफाइड है। तो इन सब यूनिवर्सिटी में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड फीस स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो रशिया में एमबीबीएस एडमिशन लेने के लिए क्राइटेरिया क्या है वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले 12th पीसीबी में हमें मोर देन 50% चाहिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट में 12th में हमें मोर देन 50% चाहिए। और उसी के साथ हमें नीट क्वालिफाई चाहिए, यानी कि हमें नीट क्वालिफिकेशन स्कोर जो होता है ओपन कैटेगरी के लिए वो लगभग 130-140 के आसपास होता है। और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 110 के आसपास एक क्वालिफिकेशन स्कोर होता है नीट में। तो हमें इससे ज़्यादा स्कोर चाहिए नीट में। तो अब हम बात करते हैं एजुकेशन एंड एकेडमिक सेशन के बारे में। तो रशिया में एमबीबीएस कोर्स का ड्यूरेशन होता है 6 साल, जिसमें 12 सेमेस्टर होते हैं। तो इस 6 साल में इंटर्नशिप बिल्कुल इंक्लूडेड नहीं है। ये आप पहले जान लीजिए कि इंटर्नशिप इन 6 सालों में नहीं है इंक्लूडेड। आपको इंटर्नशिप इंडिया में जाके करनी पड़ती है एमबीबीएस डिग्री लेने के बाद। इंटर्नशिप के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो हर एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो ऐसे टोटल मिला के 12 सेमेस्टर है 6 साल में। और हर साल 2 महीने समर हॉलीडेज़ होती है, जो कि होती है जुलाई और अगस्त में, जिसमें हम इंडिया जा सकते हैं इस हॉलीडेज़ में। वैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड प्रैक्टिकल्स की बात करें तो इंडिया के गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज के मुकाबले यहाँ पे थोड़ी कम हो सकती है, इसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में। तो यहाँ पे 6 साल का एमबीबीएस कोर्स मोस्टली इंग्लिश में ही होता है। हर यूनिवर्सिटी इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्स एमबीबीएस कोर्स ऑफर करती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ की लोकल लैंग्वेज है रशियन लैंग्वेज, जो कि रशिया में सारे लोग सिर्फ रशियन लैंग्वेज ही बोलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे लोगों को पसंद नहीं है और वो बोलते भी नहीं है, भले ही उनको आती है। तो ये आप बहुत सारी कंट्रीज़ में भी देख सकते हो, जहाँ पे जो कि मेन लैंग्वेज है वो लोग उसी लैंग्वेज में बात करते हैं, और वो मोस्टली अवॉइड करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में बात करने के लिए। जो कि जनरल लोकल पीपल होते हैं यहाँ पे रशिया में, वो भी रशियन लैंग्वेज में ही बात करते हैं। तो आपको थोड़ी सी स्टार्टिंग में दिक्कत हो सकती है यहाँ पे आने के बाद। तो आपको यहाँ पे आने के बाद ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ेगा अपने फ़ोन में भी गूगल ट्रांसलेटर है। यहाँ पे मोस्टली सब टीचर्स को इंग्लिश आती है और वो इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। उसी के साथ आपको रशियन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जो कि यूनिवर्सिटीज़ ही पढ़ाती है हमें स्टार्टिंग के 3 साल में।
तो हमारे स्टार्टिंग के 3 साल में यहाँ रशियन लैंग्वेज कोर्स होता है। तो आपको अगर पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करनी है हॉस्पिटल में जाके, तो आपको उनके साथ रशियन लैंग्वेज में ही इंटरेक्शन और उनके साथ बात करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको रशियन आना ज़रूरी है अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। तो किस बेसिस पे आप एडमिशन लोगे, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो यूनिवर्सिटी WHO, NMC और MCI अप्रूव्ड है कि नहीं। दूसरी चीज़ है कि आपका बजट कितना है, बजट के अनुसार ही यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। तो आपको कौन सी भी यूनिवर्सिटी चूज़ करने से पहले आपको आपका बजट बना लेना चाहिए 6 साल का। तो आपको बजट में क्या क्या इंक्लूड करना है मैं आपको बताता हूँ। तो आप बजट में आपके इंक्लूडेड होना चाहिए 6 साल की कॉलेज की फ़ीस, दूसरा है हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, फिर उसी के साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग, फ़्लाइट्स जो कि हर साल हम इंडिया जाएंगे 2 महीने के हॉलीडेज़ में, तो उसकी फ़्लाइट्स की टिकट्स, वीज़ा, क्लोथ्स एंड अदर एक्सपेंडिचर्स, वो सब आपके बजट में इंक्लूड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलेज फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस एंड मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में। तो ये हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग है। तो अगर मैं बात करूँ कॉलेज फ़ीस के बारे में, तो कॉलेज फ़ीस ये 15 लाख से 35 लाख तक वेरी कर सकती है, 15 लाख टू 35 लाख, ये हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग हो सकती है। तो आपको ये देखने पड़ेंगे। और उसी के साथ मेडिकल इंश्योरेंस यहाँ पे कंपलसरी है। यहाँ पे वीज़ा आपको हर साल लेना पड़ता है। तो वीज़ा के भी पैसे लगभग 2 से 3 हज़ार रूबल में वीज़ा आपको हर 1 साल का मिल जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग डिपेंड करती है सिटीज़ के ऊपर, आप कौन सी सिटी चूज़ कर रहे हो। यहाँ पे हर महीने का 5 से 10 हज़ार रूबल तक लग जाएगा कॉस्ट ऑफ लिविंग में, जिसमें आपका फूड आ जाएगा। उसी के साथ अगर मैं फ़्लाइट्स की बात करूँ, तो हर साल हम 2 महीने के हॉलीडेज़ होती है, तो उसमें बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स इंडिया जाते हैं हॉलीडेज़ में। तो फ़्लाइट्स की अगर मैं प्राइस की बात करूँ, तो पिछले साल में फ़्लाइट्स की प्राइसेस बहुत बड़ी है। फर्स्ट ईयर में मेरे रिटर्न फ़्लाइट टिकट लगभग 25,000 में रिटर्न फ़्लाइट टिकट मिल जाती थी फ्रॉम मॉस्को टू दिल्ली और मॉस्को टू मुंबई। लेकिन अब इसी साल में बात करूँ तो फ़्लाइट्स की प्राइस बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। तो अभी ये प्राइस लगभग 60-70 हज़ार तक पहुँच गई है रिटर्न फ़्लाइट टिकट की टू द दिल्ली। उसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे डॉलर में ही फ़ीस लेती है, US डॉलर में फ़ीस आपको देनी पड़ती है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में। तो हमें ये US डॉलर्स इंडिया से कैश में लानी पड़ती है हर साल। अपनी फ़ीस स्ट्रक्चर में वो US डॉलर में ही फ़ीस दिखाते हैं। लेकिन मैं बताता हूँ कि डॉलर की प्राइस भी हर साल बढ़ ही रही है। जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तब डॉलर की प्राइस थी लगभग $1 की प्राइस थी 68 रुपीज़। लेकिन इसी साल अगर बात करेंगे तो डॉलर की प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, जो कि है लगभग 84-85 रुपीज़ पर $1। तो ये 68 to 85 रुपीज़ तक गई है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस लाती है आपके टोटल फ़ीस में। तो आपको ये भी इंक्लूड करना है कि डॉलर की प्राइस भी आप हर साल बढ़ेगी, फ्लाइट्स की प्राइजेस भी बढ़ेंगी। तो ये सब आपको बजट में इंक्लूड करके लेना है। उसी के साथ मैं बात करता हूँ डक्टाइलोस्कोपी की। डक्टाइलोस्कोपी एक प्रोसेस है जो कि हर साल इधर करनी पड़ती है रशिया में। ये जो है मेडिकल चेकअप होता है, 5,000 रूबल तक लग जाते हैं हर साल। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे रशिया में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इंडियन मेस चलाती है, जो कि एवरेज प्राइस होगा उसका मंथली 15,000 रुपीज़। तो आप मेस लगा सकते हो। अगर मेस नहीं लगाना चाहते हो तो आप खुद से भी कुकिंग कर सकते हो, जो कि हॉस्टल में और आपके अपार्टमेंट में फ्री किचन होता है जहाँ पे आप सेल्फ कुक कर सकते हो। और उसमें सेल्फ कुकिंग में बहुत सारे पैसे बचते हैं, जो कि महीने का लगभग 3 से 4 हज़ार मैक्सिमम लग जाता है। मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे जो रशिया में आते हैं वो सेल्फ कुकिंग ही करते हैं। तो अगर आप सेल्फ कुकिंग करना चाहते हो तो आपको इंडिया से कुछ खाने का सामान लाना पड़ता है यहाँ पे जब आप इंडिया से यहाँ पे आते हो, जैसे कि कुकर हो गया और दूसरे छोटे मोटे बर्तन हो गए। और उसी के साथ इंडियन मसाले जो कि यहाँ पे बहुत कॉस्टली मिलते हैं, क्योंकि फ़्लाइट में हमें 50-60 kg तक अलाउ होता है सामान लाने के लिए। वैसे ही डिपेंड करता है आपके फ़्लाइट के टिकट के ऊपर। तो वैसे मैं टोटल मिला के अगर बता दूँ 1 साल का कॉस्ट ऑफ लिविंग, फूड एंड अदर एक्सपेंडिचर का मिला के अगर मैं बताऊँ तो ये लगभग 1 लाख तक आ ही जाएगा आपको खर्चा। फ़्लाइट टिकट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। 1 लाख में सिर्फ कॉस्ट ऑफ लिविंग, फूड, अदर एक्सपेंडिचर है। और ये मैंने एवरेज निकाला है। ये में भी बहुत कम हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर। तो अभी मैं आपको एडमिशन प्रोसेस बताता हूँ। तो आपका बजट डिसाइड होने के बाद, तो आपने यूनिवर्सिटी चूज़ करने के बाद आपको उस यूनिवर्सिटी को एडमिशन फॉर्म भेजना होता है। तो आप ये एडमिशन फॉर्म डायरेक्टली भी भेज सकते हो उस यूनिवर्सिटी को, या फिर किसी एजेंट के थ्रू भी आप ये कर सकते हो। तो एडमिशन फॉर्म के साथ हमें 10th 12th की मार्कशीट भी भेजनी होती है, और उसी के साथ नीट का स्कोर बोर्ड भी भेजना होता है, और उसी के साथ हमें
एडमिशन फ़ीस जो कि एप्लीकेशन फ़ीस है वो भी यूनिवर्सिटी को भेजनी पड़ती है। ये डिपेंड करता है, हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग होती है। ये वेरी करती है लगभग 80,000 से 1.5-2 लाख तक। तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद आपको यूनिवर्सिटी रशिया से एप्लीकेशन लेटर भेजेगी जो कि आएगा थ्रू पोस्ट आपके एड्रेस पे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है, हमें वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो हमारे पास ऑलरेडी पासपोर्ट होना चाहिए। तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप रशियन एम्बेसी जा सकते हो या थ्रू एजेंट्स भी आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो वीज़ा आने में लगभग 10 से 15 दिन लग जाते हैं और उसके बाद हमें फ़्लाइट टिकट निकालनी होती है रशिया के लिए। तो अब मैं बात करूँगा एजुकेशन लोन के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि एजुकेशन लोन हमें मिलेगा क्या। तो आपको एजुकेशन लोन के लिए आपके बैंक से बात करनी पड़ेगी। बैंक वाले हमें डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, उसमें सबसे पहले वो मांगेंगे हमें एडमिशन लेटर जो कि हमें रशिया से आया है, उसी के साथ पासपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट। तब बैंक आपका एजुकेशन लोन प्रोसेस करता है। ये आपके बैंक के ऊपर डिपेंड है। तो अब मैं बात करूँगा स्कॉलरशिप के बारे में। यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि स्कॉलरशिप ऑफर करती है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया होता है मार्क्स। तो अब मैं बात करूँगा एग्ज़ाम्स और मार्क सिस्टम की। एग्ज़ाम रशिया में होते हैं, उसमें मार्क्स होते हैं आउट ऑफ 5। 3 है तो आप पास हो, 4 हो तो गुड, 5 आउट ऑफ 5 इज़ एक्सेलेंट, 2 आउट ऑफ 5 इज़ फेल। वैसे एग्ज़ाम का पैटर्न ए टीचर के ऊपर और सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है। कुछ एग्ज़ाम्स रिटर्न होती है, कुछ रिटर्न प्लस ओरल होती है, कुछ एग्ज़ाम्स में सिर्फ MCQ होते हैं, कुछ एग्ज़ाम्स में प्रैक्टिकल भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट और टीचर के ऊपर। तो अगर मैं बात करूँ एकोमोडेशन की, जिसमें आते हैं हॉस्टल और अपार्टमेंट, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स होती है, गवर्नमेंट हॉस्टल्स। उसी के साथ मैं बात करना चाहता हूँ सेफ्टी के बारे में। रशिया एक बहुत सेफ कंट्री है, बहुत सालों से यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं फॉर MBBS स्टडीज़। अगर मैं वेदर की बात करूँ तो यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेदर, क्योंकि यहाँ पे विंटर में बहुत ही कम टेम्परेचर जाता है, लगभग -20 -30 तक जाता है। वैसे डिपेंड करता है सिटीज़ के ऊपर। अगर आप मॉस्को से बहुत दूर की यूनिवर्सिटी ले रहे हो तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम जाता है, -40 तक जाता है। हमें इंडिया में इसकी आदत नहीं होती है इस टेम्परेचर की, क्योंकि इंडिया में मोस्टली ट्रॉपिकल एरिया है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे आने के बाद विंटर जैकेट्स लेनी होती है। अगर मैं बात करूँ बैंक और सिम कार्ड की, तो यहाँ पे आने के बाद हमें यहाँ पे रशियन बैंक में हमें अकाउंट खोलना पड़ता है। वीज़ा फीस एंड अदर यहाँ पे जो खर्चा करोगे वो उसी कार्ड से चलेगा, आपका इंडियन कार्ड यहाँ पे नहीं चलेगा। एज रशिया में वीज़ा एंड मास्टर कार्ड बैन है, तो इसलिए आपको रशिया में आने के बाद यहाँ का बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूँ कि आप यहाँ पे एक्सपेंडिचर कैसे करोगे, क्योंकि इंडियन कार्ड यहाँ पे काम नहीं करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपको इंडिया से ही एक्स्ट्रा डॉलर्स लाने पड़ेंगे। जो कि फ़ीस है आपकी, उस फीस के ऊपर आपको एक्स्ट्रा डॉलर्स लाने पड़ेंगे यहाँ पे, जो कि आप 1 साल में यूज़ करोगे। यहाँ पे बैंक में और मनी एक्सचेंजर के पास आप वो डॉलर से रूबल ले सकते हो। कितने डॉलर एक्स्ट्रा लाने हैं डिपेंड करेगा आपके ऊपर। आप 1000 से 2000 डॉलर तक एक्स्ट्रा ला सकते हो यहाँ पे 1 साल के लिए। और उसी के साथ हमें यहाँ पे रशिया में आने के बाद रशियन सिम कार्ड लेना पड़ेगा किसी भी कंपनी का यहाँ पे, और जिसकी प्राइस लगभग 200, 300, 400 रूबल पर मंथ ऐसी यहाँ पे रिचार्ज होता है उस सिम कार्ड का। और अनलिमिटेड नेट भी मिल जाता है आपको उस सिम कार्ड पे। तो यहाँ पे 6 साल होने के बाद हमें इंडिया में जाने के बाद कंपलसरी FMG और नेक्स्ट एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। तो ये एग्ज़ाम बहुत ही डिफ़िकल्ट है ऐसा मैं कहूँगा, क्योंकि इसकी पासिंग परसेंटेज बहुत ही कम है। क्योंकि इस एग्ज़ाम में FMG एग्ज़ाम में 19 सब्जेक्ट का पढ़ाई करनी पड़ती है। तो इसलिए इसकी पढ़ाई आपको ये 6 साल में करनी है। तो इसके लिए आप ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग ले लेते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि यहाँ की सारी यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट है, लेकिन हर यूनिवर्सिटीज़ में कुछ ना कुछ कमी तो होती ही है। मे भी आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं किसी और के बातों में आके, लेकिन आपको थोड़ी रिसर्च करके और आपके बजट के हिसाब से ही यहाँ पे यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि आपके लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। सो गाइज, आई होप कि इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको और भी क्वेश्चन है और भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और उसी के साथ मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर भी देता हूँ आपको, तो आप उस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, आपके डाउट पूछ सकते हो। तो गाइज, मिलते रहेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर करिए सभी दोस्तों के साथ। गुड लक विथ योर मेडिकल स्टडीज़, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।